हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ओके, हमारी 4.5 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 14 से बाकी था। तो क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले मुझे यहां पे ये बोला गया है कि आपको कोई 2x2 का मैट्रिक्स दिया है एंड ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए मैट्रिक्स प्लस स्मॉल बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ओके, ऐसा ऑलरेडी है तो मैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कैसे फाइंड करूंगा? तो इसी इक्वेशन के अंदर मैं मैट्रिक्स की रिलेटेड वैल्यू रख रहा हूं। रिलेटेड वैल्यू मतलब ए का स्क्वायर मींस ए इंटू ए, तो 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1 प्लस ए इंटू कैपिटल ए मैट्रिक्स मीन्स 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आई मतलब कौन से ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा फ्रेंड्स? सेकंड ऑर्डर का। ओके, 1 0 0 1 इज इक्वल टू कोई नल मैट्रिक्स दिया तो 0 0 0 0, ऐसे मैं कंपेयर कर सकता हूं। अब मुझे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहां पे, तो 9 प्लस 2 तो 11 यहां पे, 6 प्लस 2 तो 8 यहां पे, 3 प्लस 1 तो 4 यहां पे, 2 प्लस 1 तो 3 यहां पे। ओके रेडी हो गया इस मैट्रिक्स ना। अब मैट्रिक्स के अंदर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तो 3a 2a a प्लस हियर b0 0b is equal to any null matrix 0 0 0 0. You can see this now. एडिशन करना है तीन मैट्रिक्स का एक साथ। एडिशन कैसे करते हैं? तो जो प्लेस के ऊपर एलिमेंट है उन्हीं का उस प्लेस पे एडिशन होगा। मींस यहाँ पे 11 प्लस 3a प्लस b, यहाँ पे 8 प्लस 2a प्लस 0, यहाँ पे 4 प्लस a प्लस 0 एंड यहाँ पे 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। मतलब यहां पे मुझे 0 0 0 0 के साथ क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हो, 3a प्लस b प्लस 11 इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। हाँ, 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। हाँ, तो यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। 2a इज इक्वल टू -8, तो a मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया? -4 फ्रेंड्स। ओके, अब तीसरे एलिमेंट को मैं कंपेयर करूं तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -4 आपको यहां से भी मिलेगा। ओके, अब 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहां से मैं b को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो यहां पे 3 माइनस ए लिखना पड़ेगा। ओके, तो -3 माइनस ए करना पड़ेगा ना दोस्त। ये दोनों एलिमेंट उस साइड जाएगा, राइट हैंड में जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा? -3 माइनस ए मतलब -4, तो आंसर मुझे बी का क्या मिल जाएगा? 1। बी का आंसर मुझे क्या मिल गया फ्रेंड्स? 1। ओके, अब 14th नंबर के सम को करने के बाद मैं क्या करने वाला हूं? क्वेश्चन नंबर 15 आप यहां पे देख सकते हो। 15 सम के अंदर मुझे इसको 0 प्रूफ करने का बोला गया है। ओके, 0 कैसे प्रूफ करेंगे? मैं a क्यूब की वैल्यू फाइंड करके यहां पे रखूंगा, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके यहां पे रखूंगा, 5a 11i करके सारे एलिमेंट का एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब माइनस प्लस प्लस जो भी दिए वो करूंगा और मुझे आंसर 0 प्रूफ करना है। ओके, 0 लाना है। हाउ? तो सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर करना पड़ेगा। ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए करना पड़ेगा। यहां पे मैं आपको डायरेक्टली लिख के दूंगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ओके, इंटू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली लिख के दे रहा हूं ताकि हमारा टाइम ना बिगड़े। ओके, ओके फ्रेंड्स, मैंने यहां पे a का स्क्वायर
आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आपको अच्छी तरह आता है। मैंने यहाँ पे ए का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया है ताकि हमारा टाइम ना बिगड़े, और ए का क्यूब मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर इंटू ए को मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको डायरेक्टली पता चले और अपना टाइम ना बिगड़े। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ओके खुद से। अब मुझे ये जो प्रूफ करना है जीरो, उसके रिगार्डिंग मुझे ए का क्यूब मिल चुका है, ए का स्क्वायर मिल चुका है, तो मैं सारी वैल्यू यहां पे रखूंगा। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। ओके, मुझे यहां पे जीरो प्रूफ करना है, तो आप 871 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 एंड 58, ये पहला मैट्रिक्स मैंने क्यूब का लिखा -6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब यहां पे मैंने जो फाइंड किया है वही आएगा, -3 8 -14 7 -3 एंड 14। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या लिखना है, अब आपको करना है 5 इंटू ए। ए क्या होता है जो आपको दिया गया है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ओके, प्लस 11i प्लस 11i। आई मतलब कौन सा मैट्रिक्स फ्रेंड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन से ऑर्डर का, 3/3 का। ओके, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ओके, अब इसके बाद का जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका मैं डायरेक्टली ऑपरेशन आपको लिख के दे रहा हूं। ओके ओके, मैंने सबसे पहले क्या किया, -6 को अंदर हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई दिया, तो यहां पे प्लस हो गया, और इसके हर एक एलिमेंट मतलब -6 इंटू 4 24 -24 -6 इंटू 2 -12 -6 इंटू 1 -6। ओके, ऐसे मैंने -6 को अंदर मल्टीप्लीकेशन दिया, यहाँ पे 5 को अंदर मल्टीप्लीकेशन दिया, यहाँ पे 11 को अंदर मल्टीप्लीकेशन, आपको ये मैट्रिक्स मिलेंगे। फिर मैंने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट ये 1 1 प्लेस के ऊपर कौन है, 8 -24 प्लस 5 प्लस 11 यहां पे लिखे। ओके, फिर 7 -12 प्लस 5 प्लस 0 यहां पे। ओके, तो आप ऐसा करके अगर सोल्व करते जाओगे तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा, वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। आप यहां पे देख सकते हो मुझे आंसर मिल चुका है। ओके, ये जो है वो क्या है, नल मैट्रिक्स, तो इसका मैंने यहाँ पे इक्वल टू में लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। अब मुझे जो बोला है कि इसकी मदद से हैंस फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। ओके, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, एक सम था लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, उसमें मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 13। ओके, उसी के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ये ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू मुझे 0 दिया है दोस्तों। ओके, मैं करूंगा क्या, मैं ए क्यूब जो दिया है उसका ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ साइड, दोनों साइड, तो यहां पे ए इनवर्स इंटू ए क्यूब बचेगा, -6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए होगा, प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स, तो यहां पे तो 0 ही रहेगा। बाकी जो चेंज है वो आपको इस प्रकार मिलेगा कि ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं फ्रेंड्स, हाँ, -6 ए इनवर्स इंटू ए इंटू जो एक ए यहां पे बाकी था उसको लिख दिया, प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स यहां पे लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। आप किसी भी मैट्रिक्स का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो मैट्रिक्स खुद होगा, मतलब ए इनवर्स इंटू आई आप करोगे तो ए इनवर्स खुद ही मिलेगा। अब मैं यहां पे ये चीज जानता हूं कि भाई ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, एंड ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ही होता है। तो यहाँ ये जो वैल्यू है मैं ऊपर के जो डेटा मिले है उसके अंदर रख दूंगा। यहां पे मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटू आई -6 ए इंटू आई प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ
अब मैं यहाँ पे 11 मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स वाली जो टर्म है उसको क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ए इनवर्स वाली टर्म को सब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे इस टर्म को कहां पे लेके जाना है, राइट हैंड में लेके जाना। तो यहां पे बनेगा 6 इंटू ए -5 इंटू आई -a²। आप देख सकते हो ये पॉजिटिव था तो राइट हैंड में जाएगा, ये नेगेटिव था राइट हैंड में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है राइट हैंड में जाएगा तो नेगेटिव। सर आपने यहाँ पे आई क्यों नहीं लिखा? अरे आई लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a² इंटू आई आपको a² ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा किसी भी मैट्रिक्स का आई के साथ का मल्टीप्लीकेशन वो मैट्रिक्स खुद मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 6 इंटू मैट्रिक्स ए कौन है, यहाँ पे लिखा है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ओके, -5 इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -a² फ्रेंड्स आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 एंड 14। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिख के दे रहा हूं कि भाई ए इनवर्स 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू, चलिए यहां पे पहला एलिमेंट कौन बनेगा, तो कि भाई 6 -5 इंटू 1 जाएगा तो -5 होगा। मैं फर्स्ट इस प्लेस के एलिमेंट को लिख रहा हूं -4। ओके, यहां पे फिर से देखो ये 6 अंदर हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ये 5 हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लीकेशन में, और ये माइनस हर एक एलिमेंट को जाएगा। ओके, तो यहां पे बचेगा 6 -0 -2, यहां पे क्या आएगा 6 -0 -1। ओके, अब सेकंड एलिमेंट यहां पे 8 2 1 के लिए ये हो गया 6 -0, यहां पे माइनस माइनस +3 आएगा, यहां पे बचेगा 12, ये होगा -5, ये होगा -8। ओके, ये होता है -18, ये बनेगा -0, ये माइनस माइनस +14 बनेगा फ्रेंड्स, क्या बनेगा +14। अब देख सकते हो, और यहां पे बनेगा 12, ये बनेगा -0, और यहां पे आएगा -7, ये बनेगा -6, ये बनेगा -0, ये बनेगा +3। ओके, ये 0 है, ये बनेगा 18 +18, यहां पे आएगा -5, यहां पे क्या आएगा -14। ओके, आपको अभी इतना डेटा मिला है। ओके, प्लीज नोट कर दीजिए, मैं रफ कर देता हूं। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इसका जो भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन होता है मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो मुझे ये एक मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, मुझे 11 ए इनवर्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, मुझे क्या करना है, ए इनवर्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं ए इनवर्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये जो 11 है वो राइट हैंड में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। अब आप 1/11 ऐसे रख सकते हो, या फिर हर एक एलिमेंट को 11 से डिवाइड दो, तो भी आंसर तो ये भी सही है, और अगर 11 से डिवाइड दोगे तो वो भी सही होगा। ओके, तो ये हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है, शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे इसको 0 प्रूफ करना है एंड फाइंड ए इनवर्स। हम जो 15 कर चुके हैं उसी के जैसा सम है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको a² इज इक्वल टू a इंटू ए, आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बहुत ही अच्छी तरह से आता है, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। ओके, टाइम ना बीटे, इसको आपको प्रैक्टिस बुक में, नोटबुक में अपनी प्रैक्टिस करनी है और ये आंसर लेके आना। एक क्यूब मतलब क्या होता है, a² इंटू ए लिखूंगा तो a² की वैल्यू मैंने जो फाइंड की थी इंटू ये a की वैल्यू यहां पे रख दी। ओके, तो मुझे ये आंसर मिला। नाउ अब मैं यहां पे वैल्यू लिखूंगा तो क्या भाई a³ -6a² + 9a - 4i इज इक्वल टू a³ की वैल्यू यहां पे लिखूंगा 22 -21 21 -21 -21 22 -21 21 -21 एंड 22। ये मुझे आंसर मिला था, बहुत ही अजीबोगरीब आंसर है।
लेकिन क्या करें, चलेगा। -6 इंटू ए स्क्वायर मतलब 6 -5 +5 ये -5 ये 6 ये -5 ये 5 -5 ये 6, ओके। +9 इंटू ए हमको क्या दिया गया, ये जो आपको दिख रहा है वो दिया है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ओके फ्रेंड्स। -4i आई की जगह पे कौन सा मैट्रिक्स लिखूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर का सर, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दूंगा, इतना तो आपको पता ही होगा, हाँ, ओके। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, कौन सा काम, 22, यहां पे फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर आप नजर रखिएगा, 22 -36 +18 -4, ओके। तो आप एक बात सोचिए, इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 40 -40 होता है। अगर इन दोनों का एडिशन करूंगा तो वो +40 हो जाएगा, तो ये एलिमेंट इनडायरेक्टली इन शॉर्ट 0 हो गया। यहां पे दूसरा एलिमेंट -21 +30, यहां पे -9, ये होगा 0। तो यहां पे ये दोनों -30 होता है और ये +30, तो ये क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। यहां पे 21 -30 होगा, ये +9 बनेगा, ये +0, ओके। अगर आपको कोई डाउट है तो पहले क्या करोगे, -6 को हर एक एलिमेंट में यहां पे मल्टीप्लाई दो, 9 को हर एक एलिमेंट में यहां पे मल्टीप्लाई दो, -4 को यहां पे दो, फिर एक मैट्रिक्स बनाओ और उसके बाद सम को सोल्व करो, ऐसे आंसर तो यही आने वाला है, ओके। -21 प्लस ये 30 हो चुका है, -9 हो चुका है, यहाँ पे -0। ये एलिमेंट लिख लिया मैंने पहला, हाँ लिख लिया, कोई गलती तो नहीं, ये -30 ये +30, ओके 0। हमको 0 ही बनाना है, ठीक है, हमको 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ही बनाना है, ताकि यहाँ पे 22 मिले, यहाँ पे -36 मिले, यहाँ पे +18 मिलेगा, यहाँ पे -4 मिलेगा। तो देखिए, तो ये -40 बना, ये +40 बने, आंसर तो 0 होने वाला है, वेरी गुड। ये -21, ये +30 हो चुका है, ये -9 हो चुका है, ये -0, ओके। तो ये भी -30 +30 0 ही है ना दोस्त, ये हो गया 21, ये -30 होता है, ये क्या होता है +9 होता है, ये होता है 0, तो ये एलिमेंट भी 0 मिल गया, ओके। -21 प्लस ये होगा 30, ओके। नाउ ये -9, ओके, प्लस ये 0, तो ये भी 0 बन जाएगा ये एलिमेंट। यहाँ पे अब कौन सा आया, -30, सॉरी अभी ये बाकी है ना, दादाजी बाकी है, पापा कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे 22, फिर आते हैं पापा जी, -36 +18 -4। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये बन गया -40, ये बन गया +40, तो आंसर विल बी 0। देन आई विल राइट 0 0 0 0 0 0 and also 0 0 0, okay, this is a null matrix or you can say that 0, ओके। तो मैंने ये जो था वो प्रूफ कर लिया। अब आपको पता है ए इनवर्स यहां पे कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या मुझे दिया है a का क्यूब -6 a का स्क्वायर प्लस 9a - 4i इज इक्वल टू 0, ओके। आपको करना क्या है, आपको ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन करना है, तो a इनवर्स इंटू ए क्यूब -6a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 9a इनवर्स इंटू ए, यहां पे क्या लिखूंगा, -4a इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। यहां पे किया क्या, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ओके। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स इंटू ए को बाहर निकाला, ए स्क्वायर को अलग किया, -6a इनवर्स इंटू ए कर दिया, यहां पे ए को अलग किया दोस्तों, ओके। यहां पे +9 इंटू ए इनवर्स इंटू ए तो था ही, -4 ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 बन गया। यहां पे मैं दो ऑपरेशन एक साथ करने वाला हूं, कौन सा, एक तो -4 ए इनवर्स को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, और दूसरा कौन सा, कि भाई ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है सर, आई होता है, एंड ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है सर, ए इनवर्स होता है, ओके। ये आपको पता है, तो इसकी मैं वैल्यू रखूंगा, लेकिन 4 ए इनवर्स को सब्जेक्ट बनाने के बाद देखिए, यहां पे ये माइनस टर्म थी, इसको राइट हैंड में ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो ये a² - 6 से +9 ये i बनेगा,
ओके, तो अब ए स्क्वायर इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हो, ये हो गया 6 है -5 ये +5, ये स्क्वायर की वैल्यू रखनी है ना मुझे, -5 6 -5 5 -5 6 -6 इंटू ए, तो यहाँ पे 6 लिखा, ए मतलब कौन होता है, यहाँ पे मुझे जो मैट्रिक्स दिया होगा वो होगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2 प्लस 9 इंटू आई मतलब क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। ओके, बहुत ही इजी सम है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। इस मैट्रिक्स में मैं डायरेक्टली लिखने का साहस कर रहा हूं, तो आप जरा देखिएगा, ये 6 पहला एलिमेंट है, यहां पर -12 आना चाहिए, हाँ आना चाहिए सर, +9 आना चाहिए, देख सकते हो आप लोग। यहां पे -5 आएगा, यहां पे +6 आएगा, और यहां पे तो 0 ही आना चाहिए। ओके, यहां पे बचेगा 5, यहां पे बचेगा -6, यहां पे क्या आएगा 0। अगर आप जाग रहे हो, अगर आप देख रहे हो, तो आप ऐसा देख सकते हो, यहाँ पे -5 आएगा। ओके, ये माइनस माइनस +6 बन जाएगा, और ये +0 बन जाएगा। ये 6 आएगा यहाँ पे, ये -12 यहाँ पे बनेगा, ये +9 यहाँ पे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, यहाँ पे होगा -5, ये बनेगा +6, ये बनेगा +0। ओके, नाउ ये बना 5, ये बना -6, ये बना 0, ये बना -5, ये बना +6, ये बना 0, ये बना 6, ये बना -12, ये बना 9। ओके, तो आपको अब ए इनवर्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहां तक तो हम 4 को साथ लेके आए थे, लेकिन अब मैं 4 को साथ नहीं रख सकता, मुझे ए इनवर्स को सब्जेक्ट बनाना है फ्रेंड्स। तो यहां पे क्या करेंगे, ये 1/4 यहां पे लिख दूंगा, यहां पे जो बचता है वो क्या बचेगा, देखिए तो आप, ये कितना होता है 15 -12 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3। ओके, यहाँ पे +1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा, यहाँ पे। ओके, तो ये कितना होता है 15 -12 करूंगा तो ये कितना होगा 3। यहाँ पे +1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा +1 बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो अगर मैं इनवर्स को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ये आपका आंसर हो गया, बाय डिफॉल्ट यही आंसर है। ओके, अगर और आंसर में निखार लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड देना पड़ेगा। ओके, डिवीजन देना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 इस एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। ओके, और दोनों के दोनों जो एमसीक्यू है वो हम थ्योरी सम में या फिर कोई थ्योरम में पढ़े हुए। एक नोट मैंने आपको लिखाई थी जब मैं 4.3 4.2 करा रहा था तब। ओके, कि भाई इफ A is n/n order square matrix, then adjoint of A, ठीक है, हम adjoint हम ऐसा भी पढ़े कि भाई मैं किसी मैट्रिक्स को या किसी डिटरमिनेंट को या किसी से मल्टीप्लाई करता हूं, हम ऐसा भी पढ़े हैं मैं एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करता हूं, हम ऐसा भी पढ़े मैं एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालता हूं। तो मैं ये जो प्रॉपर्टी वाली थ्योरी लेक्चर था वो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ओके, ताकि आप उसको वापस देख सको और इस जो कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉल कर सको। यहां पे मुझे अगर ए के डिटरमिनेंट के फॉर्म में आंसर चाहिए, ये हमारा क्या था, थ्योरम था फ्रेंड्स। ओके, ये हमारा था थ्योरम। अगर मैं एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं तो उसका आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, और n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर जिस ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स लेने वाला हूं उस ऑर्डर। तो यहां पे आपको क्या बोला गया है, ये जो ऑर्डर है वो कौन सा है, 3/3 का। तो इस पर्टिकुलर सम के लिए आंसर क्या आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की कितनी पावर 3-1। तो मुझे क्या मिला, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर मिली 2। तो मेरा राइट आंसर इज बी। ओके, ये थ्योरम की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रख दूंगा। ओके, इफ ए इज एन inversible matrix of order second,
देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज व्हाट, ओके। तो इनवर्सिबल होगा तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई तो होना मांगता है, ओके। मुझे फाइंड क्या करना है, डिटरमिनेंट। तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, ए इंटू ए इनवर्स का मैं लगा देता हूं, क्या लगाते हो, डिटर्मिनेंट दे रहा, मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट दे रहा हूं सर। तो आप एक चीज पढ़ चुके हो कि ये जो अगर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1, ओके। आप ये पढ़े हो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी इंटू ए का डिटर्मिनेंट होगा, तो उसको मैं ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी के डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकता, ओके। ये हमारी एक प्रॉपर्टी ही है, ओके। अब तो साहब जी अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। मुझे चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मतलब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको यहाँ पे वर्ड्स डिटर्मिनेंट लिखा है और यहाँ पे मैंने साइन डिटर्मिनेंट के दी, ओके। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर, ओके। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ओके। आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज को एक साथ देख सकते हो और कहीं पे भी डाउट हो तो आप एक बार फिर से उसको क्लियर कर सकते हो, ओके।